Hey there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. As you know that हमारा React का सीरीज चल रहा है. हम बहुत मज़े मज़े की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं. अगर आपने React का प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करा, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आप जाके पहले React का प्लेलिस्ट चेकआउट करें. बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं. उसी तरीके से आज हम React स्लाइडर क्रिएट करने वाले हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इमेज है और हमने यहाँ पे लगाया हुआ है नेक्स्ट का आइकन एंड प्रीवियस का. जैसे ही मैं इस नेक्स्ट के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा इमेज चेंज होता है. ठीक है, देखिए नेक्स्ट कर रहा हूँ तो इमेजेस हमारे चेंज हो रहे हैं. इसी तरीके से प्रीवियस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारा प्रीवियस इमेज शो हो रहा है. तो ये स्लाइडर हम क्रिएट करेंगे यूजिंग रिएक्ट. बहुत मज़ा आने वाला है, आप बहुत नया कुछ सीखेंगे. बट फर्स्टली जाके रिएक्ट का प्लेलिस्ट चेकआउट करें. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट द रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प. और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है. VS कोड में मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ रिएक्ट प्रोजेक्ट्स के नाम से. और इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 और फोल्डर्स हैं. अगर आप मुझे हमारा जो है वो रिएक्ट का सीरीज फॉलो कर, आपको पता है हम मज़े मज़े की चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग रिएक्ट. तो आपको पता है हमने स्टार्टिंग में क्रिएट करा था साइड बार, उसके बाद पोर्टफोलियो नैव बार, उसके बाद रिएक्ट अकॉर्डियन. आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं रिएक्ट स्लाइडर. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट करना है तो ऊपर हाई बटन पे क्लिक करके आप रिएक्ट का पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं. आगे जाके इन फ्यूचर हम और भी मज़े मज़े के प्रोजेक्ट्स यूजिंग रिएक्ट ऐड करने वाले हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं. तो अब स्टार्ट ले लेता है. सबसे पहले मुझे ओपन करना है टर्मिनल. ऊपर इस 3 डॉट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जा सकता हूँ टर्मिनल एंड देन न्यू टर्मिनल. इस तरीके से आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा. एक और तरीका है टर्मिनल ओपन करने का, कंट्रोल बैकटिक आप प्रेस करके अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा एक वीट प्लस रिएक्ट का प्रोजेक्ट. मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर हूँ. यहाँ पे मैं कमांड रन करूंगा npm create वीट एट लेटेस्ट. अगर आपको पता है वीट प्लस रिएक्ट का प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं करते हैं तो आप ये वाला पार्ट जो है वो स्किप कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट को नाम दे देता हूँ. मैं नाम देता हूँ रिएक्ट डैश स्लाइडर का. एंटर प्रेस करा. अब यहाँ से फ्रेमवर्क चूज कर लेते हैं. वी आर गोइंग विद रिएक्ट एंड देन वेरिएंट अपन सेलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है रिएक्ट स्लाइडर के नाम से. अब यहाँ पे बता रहा है कि डन नाउ रन. आपको ये 3 कमांड रन करने पड़ेंगे. सबसे पहले डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए cd आपको रिएक्ट स्लाइडर करना पड़ेगा. डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल एंड देन इस प्रोजेक्ट को लोकल सर्वर पे रन करने के लिए npm run dev करना पड़ेगा आपको. पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ. सबसे पहले मैं डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा cd रिएक्ट डैश स्लाइडर. अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल करके. एंटर प्रेस करा. थोड़ा सा ये टाइम लेगा सारा जो डिपेंडेंसीज वगैरह है उसको इंस्टॉल करने के लिए. इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ. इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है. आप देख सकते हैं रिएक्ट स्लाइडर के अंदर एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर ऐड हो चुका है और दूसरा हमारे पास पैकेज लॉक डॉट जेसन वाला फाइल ऐड हो चुका है. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को एंड यहाँ पे कमांड रन कर लेते हैं npm run dev इसको लोकल सर्वर पे रन करने के लिए. अब इसने मुझे लिंक दे दिया है. सिंपल हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर देंगे. ये ओपन हो जाएगा ब्राउजर में. चलते ब्राउजर में और यहाँ पे देखें ये ओपन हो चुका है वीट प्लस रिएक्ट का प्रोजेक्ट. अब हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ से इस टाइटल को अगर हमने चेंज करना है वो भी हम कर सकते हैं बाय गोइंग टू index.html. अच्छा टर्मिनल को नीचे कर देता हूँ मैं और इस टाइटल के अंदर अगर मैं यहाँ से वीट प्लस रिएक्ट को हटा के यहाँ पे ले लेते हैं रिएक्ट स्लाइडर एंड लेट्स गो टू ब्राउजर. तो आप देखें यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है. परफेक्ट यहाँ तक. अच्छा इस पूरे को हम क्लियर करेंगे तो मैं देख लेता हूँ कौन कौन से फाइल्स हमें चाहिए कौन से नहीं चाहिए, उनको फिर डिलीट कर देंगे. तो src के फोल्डर के अंदर ऐप डॉट जो css वाला फाइल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. ऐप डॉट jsx को हम पूरा क्लियर अप कर देंगे. कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट एंड इंडेक्स डॉट css को भी कंट्रोल ए प्रेस करके सारा कुछ रिमूव कर देंगे. या दैट्स गुड. अब एसेट्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास एक रिएक्ट डॉट svg है. इसको भी हम रिमूव कर देंगे. तो इसको भी हमने कर दिया डिलीट. परफेक्ट. अब मैं एक काम करूँगा, मैं जो है वो एसेट्स के नहीं src के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट्स का. अब इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ
जिसके अंदर हम स्लाइडर का JSX करेंगे, स्लाइडर डॉट JSX। एंड इसका CSS करने के लिए हम इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं स्लाइडर डॉट CSS। दैट्स गुड। अब ये हमारा दोनों ये जो फाइल्स हैं हमारे कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर है। अब चलते हैं app.jsx में और यहाँ पे अपना फर्स्ट रिएक्ट का ऐप कंपोनेंट ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इंपोर्ट करवाऊंगा रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। एंड अपना नीचे हम क्या करेंगे, अपना फंक्शनल कंपोनेंट बना देते हैं कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट ऐप, जो भी फाइल का नाम होगा फंक्शन को आप वही नाम दें। एंड ये आ गया हमारा एरो फंक्शन। अब नीचे अगर इसको कहीं पे भी इंपोर्ट करवाना होगा उसके लिए हमें पहले इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, सो सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर हम रिटर्न करवा देते हैं कुछ रिटर्न। एंड अच्छा, अभी यहाँ पे मैं एक h1 ले लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं ले लेता हूँ हेलो। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी क्या मिलता है। रिफ्रेश करा तो अभी देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है हेलो। अच्छा, डिफॉल्ट का यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग भी आ रहा है तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं बाय गोइंग टू index.css। और यहाँ पे लगा लेते हैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर जिसके अंदर करेंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। लेट्स गो टू app.jsx। अच्छा एक चीज़, अगर कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर ये जो स्लाइडर डॉट JSX है ना, इसके अंदर भी हम रिएक्ट का कंपोनेंट ले लेते हैं, स्लाइडर कंपोनेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करवा देता हूँ रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। एंड इसके नीचे हम कॉन्स्ट करके बना देते हैं स्लाइडर कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। और ये आ गया हमारा एरो फंक्शन। और इसके नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करवा दूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्लाइडर। ठीक है, आप इसके अंदर अगर मैं कुछ रिटर्न करवा देता हूँ, जैसे अगर मैंने करा रिटर्न एंड यहाँ पे h1 अगर मैं ले लेता हूँ फॉर सपोज, इसमें ले लिया मैंने हेलो मी स्लाइडर हियर। एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। अभी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हमें इसको अगर शो करवाना है टेक्स्ट ब्राउज़र में तो हमें app.jsx के अंदर यहाँ पे अपना जो स्लाइडर कंपोनेंट है इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अपन इंपोर्ट कर लेते हैं स्लाइडर। एंड किधर से कर रहे हैं, फ्रॉम पहले हम जाएंगे src के फोल्डर के अंदर। तो कैसे जाते हैं, ./, पहले जाएंगे src के अंदर एंड उसके बाद जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर। एंड कंपोनेंट्स के अंदर हमारा फाइल है स्लाइडर डॉट JSX वाला। अब इस h1 को हम रिमूव करके सिंपल यहाँ पे स्लाइडर कंपोनेंट को पास कर देंगे स्लाइडर। दैट्स गुड। चलते हैं ब्राउजर में। अभी देखिए हमें यहाँ पे मिल रहा है हेलो मी स्लाइडर हियर। परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अगर आपको CSS अप्लाई करना है स्लाइडर डॉट JSX के ऊपर, JSX फाइल में, तो हम अगर यहाँ पे सपोज कर ले मैंने रैपर क्लास ले लिया और इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड ले लिया पिंक कलर का और इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ। और एक काम करते हैं, इसके अंदर हाइट ले लेते हैं 100 VH का। अच्छा, इस क्लास को पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा स्लाइडर डॉट JSX के अंदर। इस h1 को रिमूव करके इसके अंदर एक डिव ही ले लेते हैं और इस डिव के अंदर में क्लास पास कर देता हूँ जो अभी मैंने बनाया, क्लास नेम वी आर गोइंग विद रैपर। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी में क्या मिलता है। रिफ्रेश करा, अभी तो हमें नहीं मिल रहा बिकॉज ये जो मैं स्लाइडर डॉट CSS वाला फाइल है इसको भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो स्लाइडर डॉट JSX के अंदर हम इसको इंपोर्ट करवा देते हैं फॉर अप्लाइंग दी स्टाइल्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम करेंगे ./, फाइल का नाम स्लाइडर डॉट CSS। दैट्स इट, इतना ही करना है और ये अप्लाई हो जाएगा। लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखिए बैकग्राउंड कलर हमारा अप्लाई हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस रैपर के अंदर एक और डिव बना देता हूँ। इस डिव के अंदर मैं क्लास नेम ले लेता हूँ स्लाइडर डैश कंटेनर के नाम से एंड इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। लेट्स गो टू स्लाइडर डॉट CSS एंड लेट्स ग्रैब दैट क्लास स्लाइडर डैश कंटेनर क्लास। एंड इसके अंदर अपन करेंगे बैकग्राउंड में अभी के लिए ले लेता हूँ गोल्ड कलर का एंड अपन विथ ले लेते हैं 600 नो लेट्स गो विथ 700 पिक्सल एंड हाइट ले लेते हैं 60 VH का। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो ये हमें आ गया स्लाइडर कंटेनर। इसको सेंटर में रखने के लिए हम रैपर क्लास के अंदर डिस्प्ले कर लेते हैं ग्रिड एंड सेंटर करने के लिए प्लेस आइटम्स करेंगे सेंटर।
एंड दैट्स गुड। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब ये सेंटर में आ गया। अच्छा, इसके अंदर हम बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये स्लाइडर कंटेनर है ना, अगर मैं इसके अंदर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ, बैकग्राउंड इमेज URL, एंड यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, अच्छा फ्री के इमेजेस आप उठा सकते हैं, मेरे पास कोई इमेजेस है नहीं, हम फ्री के इमेजेस उठा सकते हैं ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन ही उठा लेता हूँ और तरीका आपको बता देता हूँ। एक न्यू टैब आपने ओपन करना है एंड सर्च बार में सिंपल आपने सर्च करना है पिक्सेल्स। आपने पिक्सेल्स वाले वेबसाइट में जाना है, ये फर्स्ट लिंक में ही क्लिक करना है, ये देखें ओपन हो चुका है पिक्सेल्स वाला वेबसाइट। यहाँ से आप फ्री के इमेजेस उठा सकते हैं, ठीक है। मैं सिंपल आपको जिस कैटेगरी के इमेजेस चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ नेचर, ये देखें नेचर के रिलेटेड आ चुके हैं इमेजेस। यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर लगा लेता हूँ, लार्ज, एंड देन ओरिएंटेशन हम रख लेते हैं हॉरिजॉन्टल। अच्छा, साइज लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस आ चुके हैं, मैं आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके सिंपल आपने ओपन करना है एंड देन राइट क्लिक करके आपने सिंपल करना है कॉपी इमेज एड्रेस, एंड आप यहाँ पे इसको URL के अंदर पेस्ट करेंगे। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड रिएक्ट स्लाइडर। देखिए इमेज अप्लाई हो गया है। थोड़ा सा इमेज को सेट करने के लिए आपको दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी होंगी, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, एंड देन बैकग्राउंड साइज अपन करेंगे कवर। लेट्स गो टू ब्राउज़र। देखें इमेज बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया। अच्छा, स्लाइडर बना रहे हैं ना, तो हमें दो आइकन्स चाहिए होंगे प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन बनाने के लिए। तो हम जो है वो लूसिड आइकन्स यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ब्राउज़र में लूसिड आइकन्स, एंटर प्रेस करा, ये फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा लूसिड के वेबसाइट का, इसको क्लिक करके आपने ओपन करना है। अच्छा, मैं आपको पहले इंस्टॉलेशन करवा देता हूँ। तो आपने VS कोड में अपने टर्मिनल में जाके, इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा न्यू टर्मिनल ओपन करने के लिए, एंड पहले हम क्या करेंगे, अपने डायरेक्टरी में जाएंगे। मैं यहाँ पे CD करूँगा रिएक्ट डैश स्लाइडर, एंटर प्रेस करा, अपने डायरेक्टरी के अंदर आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे लूसिड रिएक्ट को इंस्टॉल, npm i लूसिड डैश रिएक्ट, एंटर प्रेस करा। देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, ये फिनिश होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, बट अभी हम आइकन उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आइकन चाहिए होगा आप सिंपल सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मुझे चाहिए होगा प्रीवियस आइकन, प्रीवियस, ये देखें ये वाला है चेवरॉन लेफ्ट, इसको हम सिंपल करेंगे कॉपी JSX, ये कॉपी हो गया है। और स्लाइडर डॉट JSX में मैं इसको टर्मिनल को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, फिनिश होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। हो गया मैं उसको पेस्ट करने जा रहा था, चलो हो गया, अच्छी बात है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और अगर मैं आपको यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में दिखाऊँ डिपेंडेंसीज के अंदर, तो हमारे यहाँ पे लूसिड रिएक्ट वाला ऐड हो चुका है, ठीक है। तो दैट्स गुड। अब हम चलते हैं स्लाइडर डॉट JSX में, और यहाँ पे हमने जो JSX कॉपी करा था आइकन का, उसको पेस्ट करेंगे, एंड राइट वाला भी चाहिए होगा तो यहाँ पे राइट वाला भी पेस्ट करेंगे। इसको मैं सिंपल लेफ्ट को चेंज करके कर दूंगा राइट, एंड यहाँ पे दो क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ, क्लास नेम, और क्लास नेम अपन ले लेते हैं आइकन, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर हम चलते हैं ब्राउज़र में, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ वेबसाइट को। अभी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जो आइकन्स हैं इनको हमें ऊपर इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, जो हमने JSX लिया हुआ है। तो ऊपर मैं इसको इंपोर्ट करवा देता हूँ, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस लगा के। अच्छा, क्या है हमारा आइकन, चेवरॉन, एक लेफ्ट वाला है और दूसरा राइट वाला है, चेवरॉन राइट। किधर से हम उठा रहे हैं, फ्रॉम लूसिड रिएक्ट। इतना ही करना है। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आइकन्स आ चुके हैं लेफ्ट एंड राइट का। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आइकन्स को स्टाइल करूँगा। सो लेट्स गो टू स्लाइडर डॉट CSS एंड स्लाइडर कंटेनर के अंदर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देता हूँ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन, एंड अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब देखें एक हमें आइकन यहाँ पे मिल रहा है, एंड देन एक हमें राइट हैंड साइड पे मिल रहा है। परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा आइकन जो क्लास है उसको स्टाइल कर लेते हैं, डॉट आइकन, एंड इसके अंदर अपन विद ले लेते हैं 3 rem का, सेम हाइट भी लेंगे, हाइट लेंगे 3 rem का,
बैकग्राउंड कलर ब्लैक रखूँगा, बैकग्राउंड ब्लैक, एंड जो इसका आइकन का कलर है, सॉरी आइकन का कलर रखेंगे वाइट। लेट्स गो टू ब्राउज़र, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें एक तो इमेज नहीं चाहिए, बहुत सारे इमेज चाहिए होंगे ताकि हम स्लाइड कर सकें। तो यहाँ पे इमेज लगाने का, बैकग्राउंड इमेज लगाने का कोई तुक बनता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक काम करूँगा, मैं एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जिसके अंदर मैं डिफरेंट मल्टीपल इमेजेस ले लेता हूँ और उनके यूआरएल हम सेट कर देते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। की के अंदर हम सेट करेंगे यूआरएल एज अ वैल्यू, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले slider.jsx में, आई थिंक यहीं पे ले लें अपना ऑब्जेक्ट, एरे यहाँ पे बना लूँ, या फिर लेट्स गो टू app.jsx और यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं बनाऊंगा अगर app.jsx के अंदर तो इसको एक्सेस किस तरह से करूँगा slider.jsx में। तो मैं तरीका बता देता हूँ। कॉन्स्ट करके हम इजी है, कॉन्स्ट करके हम पहले इसको नाम दे देते हैं एरे को। मैं नाम दे देता हूँ इसको स्लाइडर डेटा का, एंड इसको हम इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, आईडी ले लेते हैं, 1 में ले लेता हूँ आईडी। अच्छा, अभी हम ऐसे ही रख लेते हैं, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। अच्छा, यूआरएल में ले लेता हूँ यहाँ पे कोटिंग लगा के, ठीक है। अब मैं इसके अंदर सेट करूँगा, यहाँ पे भी कॉमा से सेपरेट करूँगा, मुझे 5 टोटल ये चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा, शिफ्ट हाईलाइट मैंने कर दिया है, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो प्रेस करूँगा, नीचे पेस्ट हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। आप 1 बाय 1 करके इनके अंदर आईडी सेट करेंगे। ये है हमारा आईडी 5, ये वाला है 4, ये वाला है 3, एंड इसके ऊपर वाला है 2, एंड ये वाला है 1। आईडी हमने सेट कर दिया, हमने यूआरएल डालना है फॉर डिफरेंट इमेजेस। सो हम चलते हैं पिक्सेल्स वेबसाइट पे, पिक्सेल्स वाले, और यहाँ पे एक तो यही रहेगा इमेज, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, एंड इसको अपन सेट करेंगे सेकंड वाले में, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सॉरी दिस वन। अच्छा, अब हमें और इमेज चाहिए होगा तो वो भी उठा लेते हैं। लेट्स गो विद दिस वन, इसका भी हम करेंगे राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ 1 के अंदर, ये पेस्ट। अच्छा, अब थर्ड वाले के लिए, सो लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये वाला इमेज उठा लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड इसको अपन पेस्ट कर लेते हैं थर्ड वाले के अंदर, ठीक है। फोर्थ वाले के लिए अच्छा, ये मैं लास्ट वाले के लिए ये वाला ले लूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, इसको अपन लास्ट वाले में पेस्ट कर देते हैं, एंड फोर्थ वाले के लिए मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, यूआरएल। लेट्स गो विद दिस वन, सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, एंड अब इस वेबसाइट को क्लोज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे अपन इसको कर देंगे पेस्ट। परफेक्ट हो गया, हमारा एरे क्रिएट हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको हमें एक्सेस करवाना है इस स्लाइडर के अंदर। तो ये हमारा स्लाइडर यहाँ पे कंपोनेंट कॉल हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे मैं एज अ प्रॉपर्टीज को पास करूँगा एज अ प्रॉप्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नाम दे देता हूँ खुद से प्रॉपर्टी को, स्लाइडर डेटा का ही नाम दे देते हैं, इसको इक्वल करके कर्ली ब्रेसेस, एंड जो भी हमारा एरे का नाम है, एरे हमारा कौन सा है, स्लाइडर डेटा। अब अगर मुझे इसको slider.jsx में एक्सेस करना है तो पहले मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा प्रॉप्स एज अ पैरामीटर। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ कैसे, सपोज कर लें अगर मैंने CSS के थ्रू तो नहीं करना, तो मैं इसके अंदर इनलाइन CSS कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल पास करके कर्ली ब्रेसेस लगा लेते हैं अंदर, एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ बैकटिक लगा के URL, एंड URL के अंदर अगर मैं यहाँ पे सपोज करें कोई URL पेस्ट करता हूँ, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मुझे इमेज मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम इनलाइन इमेज जो है वो ले सकते हैं, बट मैं इस तरह से URL थोड़ी लूँगा। तो मैं एक काम करूँगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है एरे, तो मैं एक काम करूँगा, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा जावास्क्रिप्ट करने के लिए, बट यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट नहीं होगा, तो हमें इस कर्ली ब्रेसेस से पहले यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम JSX कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो है वो इस एरे को एक्सेस करना है स्लाइडर डेटा को,
तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा props डॉट, ठीक है, ये जो हमारा props है ये वाला props डॉट स्लाइडर डेटा, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे ले लेते हैं एरे। अच्छा, मैं यहाँ पे इंडेक्स पास कर लेता हूँ, अगर मुझे जो भी स्पेसिफिक इमेज चाहिए उसका इंडेक्स सिंपल में पास कर सकता हूँ। अगर मैं करता हूँ 4, तो 4 इंडेक्स पे हमारा रोड वाला इमेज है, तो और यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉट कर लेता हूँ URL। अच्छा, ये URL क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर की है इमेज के URL का, ये देखें ये वाला की, ठीक है। तो आपने सिंपल एरे के बाद जो अपने इंडेक्स पास करा उसके बाद डॉट URL, लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखिए हमें रोड वाला इमेज मिल रहा है। अगर आप इसको चेंज करते हैं, जैसे अगर इसको आप करते हैं 0 इंडेक्स पे जो इमेज होगा वो चाहिए आपको, तो देखिए इमेज चेंज हो गया, परफेक्ट है, परफेक्ट, वर्किंग परफेक्टली। अब हम एक काम करता हूँ, स्लाइडर डॉट CSS में जाके ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। ओके, अच्छा एक मैं अब काम कर लेता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ से मैं ले सकता हूँ ना 0 1 2 करके। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे ऑब्जेक्ट मैंने कितने बनाए, टोटल 5 है ना, 5 इमेजेस हैं। तो इंडेक्स कैसे चलेगा, 0 से स्टार्ट होता है तो इंडेक्स हमेशा -1 होता है। तो 5 इमेजेस हैं, इंडेक्स कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, लास्ट इंडेक्स हमारा 4 है। तो मैं चलता हूँ स्लाइडर डॉट JSX में, यहाँ पे अगर मैं रिटर्न के ऊपर एक स्टेट बना दूँ, कॉन्स्ट करके मैं बना देता हूँ स्टेट इंडेक्स, और इसको कर देते हैं सेट इंडेक्स, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ यूज स्टेट के। अच्छा, एक बात, अगर आप यूज स्टेट यूज़ करें तो आपको इसको ऊपर इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। अभी के लिए मैं इसके अंदर कर लेता हूँ, अगर जैसे 0, अच्छा अगर 4 कर लूँ, अब यहाँ पे मुझे ये नंबर डालने की ज़रूरत ही नहीं है इस एरे के अंदर, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे, अब ये जो है स्टेट मेरा इनिशियल इंडेक्स वो मैंने सेट कर रखा है 4, तो इस इनिशियल इंडेक्स को मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ एज अ इंडेक्स। एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, अब देखिए मुझे ये इमेज शोर है। अब अगर मैं स्टेट के अंदर यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं अगर इसको 3 करता हूँ तो देखिए ये वाला इमेज मुझे शो हो रहा है, और अगर इसको मैं 0 करता हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स वाला मुझे इमेज शो होगा, परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अब हम बटन पे क्या करेंगे, प्रीवियस इमेज और नेक्स्ट इमेज शो करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट करके, पहले प्रीवियस इमेज ले लेते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूँ प्रीवियस स्लाइड, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ, एरो फंक्शन ले लिया मैंने। अब इसके अंदर मैं बना देता हूँ टेक्निक कि किस तरह से ये वर्क करेगा, प्रीवियस फंक्शन, प्रीवियस स्लाइड वाला फंक्शन, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं कॉन्स्ट करके सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट स्लाइड है ना वो गेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ फर्स्ट स्लाइड के नाम से। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड हमारा जो है वो कौन से इंडेक्स पे होता है, हमें पता है वो 0 पे होगा, 0 इंडेक्स पे जो भी इमेज होगा वो फर्स्ट हमारा स्लाइड होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंडेक्स को इक्वल 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 करूँगा 0 के। जब भी हमारा इंडेक्स 0 के इक्वल होगा मीन्स वो हमारा फर्स्ट स्लाइड होगा, ठीक है, क्लियर। अब मैं कॉन्स्ट करके एक और वेरिएबल बना देता हूँ। अब हम इंडेक्स चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू इंडेक्स, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट स्लाइड। अगर फर्स्ट स्लाइड हमारा ये ऊपर वाला कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया हुआ है, वो कैसे हम गेट कर सकते हैं, प्रॉप्स से, प्रॉप्स डॉट स्लाइडर डेटा, ये हमारा प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है। अब अगर वो हमारा जो स्लाइडर डेटा है उसका अगर लेंथ, उसका पहले लेंथ गेट करेंगे, तो मैं करूँगा डॉट लेंथ, ठीक है। मुझे प्रीवियस स्लाइड पे जाना है, दैट्स वाई मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसका लेंथ गेट कर रहा हूँ। तो लेंथ हमारे पास क्या आएगा, 5, ठीक है। तो प्रीवियस मुझे अगर जाना है तो 0 से पहले वाला इंडेक्स क्या होगा, लास्ट वाला 4 होगा, तो हम लेंथ में से माइनस करेंगे 1, तो हमारे पास क्या आएगा, लेंथ हमारा 5 है, -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बैक में जाता जाएगा, एल्स हम इसको क्या करेंगे, इंडेक्स -1, ठीक है, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो हमने न्यू इंडेक्स वाला बनाया था ना वेरिएबल, इसको हम सेट करेंगे, अच्छा कॉन्स्ट कर रहा हूँ मैं, सेट इंडेक्स के अंदर सेट कर देंगे, सेट इंडेक्स कर दूंगा, सेट इंडेक्स में कर दूंगा न्यू इंडेक्स, परफेक्ट। एंड
नीचे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ्ट वाला ये जो आइकन है, इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा ऑन क्लिक पे, जब भी मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगा तो हम इसमें फंक्शन कॉल करेंगे, कौन सा, प्रीवियस स्लाइड वाला। दैट्स इट, लेट्स गो एंड ट्राई कि ये वर्क कर रहा है। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश। अब जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे प्रीवियस लास्ट वाला इमेज शो हो रहा है। देखिए दोबारा क्लिक करूँ तो इस तरह से ये चलता जा रहा है। परफेक्ट। अब अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये आगे तो नहीं जा रहा, तो इसके लिए हम एक और फंक्शन, अलग से फंक्शन क्रिएट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के नाम से। तो मैं इसके नीचे कॉन्स्ट करके एक फंक्शन बना देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के नाम से। तो ये हमारा एक एरो फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड मेरा गेट किया सबसे पहले, तो इधर हम सबसे पहले अपना लास्ट स्लाइड गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ लास्ट स्लाइड के नाम से, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। अच्छा, लास्ट स्लाइड हम गेट कैसे करेंगे, तो अगर हमारा इंडेक्स इक्वल 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 होता है, अच्छा लास्ट स्लाइड में कैसे गेट कर सकता हूँ, लास्ट स्लाइड यहाँ से देखें, आपको पता चल रहा है लास्ट स्लाइड हमारा कौन सा है, 4 होगा। तो स्लाइडर डेटा डॉट लेंथ में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो यही हम सेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, प्रॉप्स डॉट स्लाइडर डेटा डॉट लेंथ, जो हमारा स्लाइडर का जो लेंथ है, जो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका जो लेंथ है, ओके, लेंथ में से उसमें से हम -1 करेंगे तो हमारे पास लास्ट स्लाइड आ जाएगा। परफेक्ट है। तो लास्ट स्लाइड हमने गेट कर लिया। अब हम न्यू इंडेक्स बनाएंगे। तो कॉन्स्ट करके मैं यहाँ पे न्यू इंडेक्स बना देता हूँ और न्यू इंडेक्स सेट करेंगे विद कंडीशंस। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि अगर हमारा जो लास्ट स्लाइड होगा, लास्ट स्लाइड हम ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं वेरिएबल, तो अगर हमारा लास्ट स्लाइड 0 होता है, ठीक है, लास्ट स्लाइड अगर हमारा 0 होता है, लास्ट स्लाइड अगर हमारा 2 होता है, तो हम क्या करवाएंगे, 0, मतलब फर्स्ट स्लाइड शो करवाएंगे। 0 इंडेक्स पे कौन सा स्लाइड होगा, फर्स्ट ही होगा ना, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करें कि हमारे पास, अच्छा मैं इसको एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में मैं इंडेक्स में कराऊंगा +1। +1 क्यों कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, +1 कर देंगे। अच्छा ये हमने क्यों किया 0 पे, कि लास्ट स्लाइड अगर ये ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट स्लाइड, और इसमें एक एक इंक्रीज करके आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल सेट जो हमारा इंडेक्स है उसमें हम सेट कर देंगे ये हमारा लास्ट स्लाइड, और सॉरी लास्ट स्लाइड नहीं, न्यू इंडेक्स, दैट्स इट। अब हमें ये जो हमारा हमने ये नेक्स्ट स्लाइड वाला फंक्शन बनाया हुआ है, इसको हमें यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे हम एक लगा लेते हैं इवेंट ऑन क्लिक, एंड ऑन क्लिक पे हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड, दैट्स इट। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखें मुझे नेक्स्ट स्लाइड शो हो रहा है, यहाँ पे कर रहा हूँ तो प्रीवियस, ये आ गया नेक्स्ट रोड वाला, एंड देन ये प्रीवियस वाला, फिर से ये प्रीवियस, ये देखिए वर्क कर रहा है परफेक्टली। तो इस तरह से आप स्लाइडर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।